कौन नहीं जानता सरकार मखदूम माहिमी। मुंबई में जो लोग लड़के जाते हैं अक्सर तो जानते हैं मखदूम माहिमी का मजार कहाँ है। कोई भाई जाना कौन मखदूम माहिमी है। वालिद का विसाल हुआ, सुभान अल्लाह, वालिद का विसाल हो गया। माँ से कहने लगे माँ इल्म हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे तू ही अकेला सहारा है, अगर तू चला गया तो मेरा सहारा कौन बनेगा। कहने लगे माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने कहा बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। सुन रहे हैं ना मेरी बात। अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। अब तेरी मर्जी है, तुझे मां प्यारी है या इल्म प्यारा है। अब मखदूम पाक को दोनों ही प्यारे थे। मां ने कहा बेटे एक का इंतखाब कर, या तो मां ले ले या इल्म ले ले। वो नसीब वाले हैं यार जिनके साथ मां की दुआएं होती है, बड़े खुश नसीब है वो। हाँ शादी हो गई, ऊंट का ऊंट हो गया, 4 बच्चों का बाप हो गया। घर में आता ना दुकान से दुकान बंद करके तब भी ऐसे ही घुसेगा, बैठेगा तब भी, खाना खागा तो टुनमुन ऐसे ही करता रहेगा, उसमें ही लगा रहेगा उसमें। और बूढ़ी अम्मा वो देख रही है, बेटे एक बार देख ले, एक बार देख ले। हम माँ की तरफ नहीं देख पाते। वो शर्म कर यार, इतनी बड़ी दौलत तेरे घर के अंदर है, तू कुनमुन में लगा है? ये मर गए ना तो फिर कोई तुझे दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा, ये याद रखना। दुआ देने वाला नसीब नहीं होगा। सरकार मखदूम माहिमी कहते माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता। माँ ने कहा बेटे अगर तू इल्म के बगैर नहीं रह सकता तो मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती हूँ। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, कहने लगी माँ ने कहा बेटे अब बता क्या चाहिए। माँ के कदमों से लिपट गए। माँ मैं तुझे कैसे छोड़ सकता हूँ। माँ दीन मिले न मिले, इल्म मिले न मिले, मैं तेरे दामन से दूर ना जाऊंगा। माँ तेरा दिल नहीं तोड़ूंगा। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही है, माँ के दामन से लिपटे गए। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहने लगी बेटे तू मेरे पास रह जा, अल्लाह तेरी जरूरतें पूरी कर देगा। ये कहा है माँ ने। मगर सरकार मखदूम माहिमी है, इश्क अलग था दीन से, तालीम से अलग इश्क था, अलग जज्बा था आपके सीने में। जब बकरार ना आया दिल को, घूमने के लिए समंदर के किनारे निकल गए। कहा जाओ जाके घूमे तो सही, कम से कम दिल को करार मिलेगा। जैसे आप किनारे गए हैं, अल्लाह अकबर, किनारे पे पहुंचे, क्या देखते हैं कि कोई बड़ा खूबसूरत, बड़ा हसीनो जबीन, बेहतरीन शख्स सामने से आ रहा है। उसने आने के बाद सरकार मखदूम माहिमी को सलाम किया, आपने उनको सलाम किया। सलाम करने के बाद बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों परेशान हो, चेहरे पे उदासी है। आपने फरमाया बाबा आप अपना काम कीजिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आने वाले ने कहा बेटे बता तो सही, हो सकता तेरी किसी परेशानी का हल मेरे पास हो। कहा नहीं जाइए आप, यहाँ दुनिया है, लोग लोगों की बेबसी पे हंसा तो करते हैं लेकिन कोई किसी के काम नहीं आया करता है। इतनी बड़ी बात सरकार मखदूम माहिमी ने कही थी बचपन के जमाने में। तब हजरत ने आने वाले ने कहा था बेटे शायद तुम मुझे जानते नहीं हो। कहा जान के भी क्या करूंगा। फरमाया बता तो सही परेशानी क्या है। आप कहते हैं मैं चाहता हूं इल्म सीखना लेकिन माँ इजाजत नहीं देती है। मैंने अपने इल्म के जज्बे को माँ की मोहब्बत पे कुर्बान किया है। वो फरमाते हैं इतने बेचैन हो। कहा हाँ। फरमाते अगर यही तालीम का इंतजाम हो जाए तब बताओ कैसा रहेगा। मुस्कुरा के दामन से लिपट गए, कहने लगे अगर इतना कर दो तो जान तुम्हारे नाम कर दूंगा। आने वाले ने कहा बेटे मुझे जानता कि मैं कौन हूं। कहा नहीं जानता। तब आने वाले ने कहा था बेटे दुनिया मुझे खिज़र अलैहिस्सलाम कहा करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे महसी कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब की बिला। क्या बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सुनो, कहा था मुझे दुनिया खिज़र के नाम से जानती है। फरमाया आ बेटे मेरे पास आ, चल मैं तुझे आज के बाद रोज पढ़ाऊंगा, इसी वक्त पढ़ाऊंगा, लेकिन शर्त है मेरी। कौन सी शर्त है? किसी को बताओगे नहीं कहां जाते हो। अगर तुमने बता दिया तो याद रखना फिर हम पढ़ाने नहीं आएंगे। सौदा समझ में आ गया ना। रोज आओगे पढ़ाएंगे, लेकिन शर्त क्या थी? किसी को बताना नहीं है। सौदा हो गया। पढ़ने जाने लगे, पढ़ने जाने लगे, पढ़ने जाने लगे। माँ कई दिन से देख रही थी दोपहर में मेरा बेटा कहाँ चला जाता है। ओ यार माँ तो माँ होती है ना, थोड़ी देर के लिए बच्चा अगर आंगन से गायब हो जाए ना तो माँ दुपट्टा सर पे रख के दरवाजे पे आ जाती है। कभी निकलने वाले से कहती है उधर मेरा बेटा हो तो भेज देना, इधर मेरा लाल हो तो भेज देना। पड़ोस में पूछती हमारा चांद तुम्हारे घर तो नहीं है, मेरा लख्त जिगर तुमने देखा हो तो बता। ओ यार ये माँ होती है जिसकी नजरों से मिनटों के लिए ओझल हो तो बेचैन हो जाती है। बता तेरी नजरों से कब से माँ ओझल है, तुझे याद क्यों नहीं आई? तुझे तो महीने गुजर गए, तूने माँ के साथ खाया ही नहीं। हफ्ते गुजर गए, तूने पूछा ही नहीं माँ पेट भर रहा है कि नहीं। तू तो आता है खाता है चला जाता है।
ना ऐसा ना कर, माँ है ना इसे वक्त दे, बाप है ना इसके लिए टाइम दे। नसीब वाला है खुदा ने तेरे घर में ये दौलत रखी है, तो मुकद्दर वाले हैं जिनके घर में अभी माँ बाप सलामत हैं। अल्लाह अकबर। मखदूम मागिमी की वालिदा कई दिन से देख रही थी, एक दिन कहने लगी बेटे का जी अम्मी का एक बात बताओगे? कहा क्या बात? कहा बेटे रोज देख रही हूँ दोपहर से कहीं गायब हो जाते हो, कहाँ जाते हो? इतना सुनना था। हजरत मखदूम मागिमी के दिल पे ऐसे जैसे फिर से बिजलियां गिर पड़ी थी। आप चुप खड़े हैं। माँ ने कहा बेटे बताओ ना कहाँ जाते हो? फिर वही ख्याल है अगर बताता हूँ तो खिज़र रूठेंगे, नहीं बताया तो माँ का दिल टूट जाएगा, बताऊं कि ना बताऊं? एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी मखदूम, या तो माँ का दिल तोड़ो या फिर खिज़र का साथ छोड़ो। दिल ने फैसला किया। सुन मखदूम बात यह है, पहले भी तूने माँ को पकड़ा था, मदरसे छोड़े थे तो रब ने खिज़र का इंतजाम किया था, आज भी माँ का दामन पकड़ ले, खिज़र को छोड़ दे, खुदा फिर कोई इंतजाम कर देगा। कहते माँ तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। कहा बेटे बता तो सही। कहा माँ मैं दोपहर से जो जाता हूँ, मुझे पढ़ाने के लिए खिज़र आया करते हैं, उनसे पढ़ने के लिए जाता हूँ। माँ ने बेटे को सीने से लगाया, लगा के कहने लगी लखते जिगर नूरे नजर, आज के बाद मैं तुम्हें कभी पूछूंगी भी नहीं, रोकूंगी भी नहीं, रोज पढ़ने के लिए जाना। चीख निकली मखदूम मागिमी की। कहते अम्मी जान अब भेजने की जरूरत क्या है, मुझसे खिज़र ने वादा लिया था अगर किसी को बता दूंगा तो पढ़ाने नहीं आएंगे। ए माँ आज मैंने वादा तोड़ दिया है, अब जाके क्या करूंगा? खिज़र तो आएंगे नहीं। माँ ने दामन फैला दिया, रो के कहा था ए मेरे मालिक, ये मेरा लखते जिगर मखदूम मागिमी है, ए मेरे परवरदिगार इसने मेरी रजा के लिए मदरसा छोड़ा, ए मेरे मालिक आज मेरी रजा के लिए इसने खिज़र से रिश्ता तोड़ दिया है। माना के मालिक मैं कमजोर हूँ लेकिन तू कमजोर नहीं है, ए अल्लाह मेरे बेटे को जो ये चाहता है अपने करम से अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। सुनो ये माँ ने दुआ दी। मखदूम मागिमी को जब याद आई ना खिज़र की, फिर गए कहने लगे यार खिज़र ना सही उस जगह पे तो देख ले जहां पे वो आके बैठा करते थे। अल्लाह अकबर। सुन माँ की दुआ का असर देख। हर दिन मखदूम मागिमी पहले जाते थे, खिज़र बाद में आते थे। आज जब मखदूम मागिमी गए हैं ना तो मखदूम बाद में गए हैं, खिज़र पहले आके बैठ गए थे। खिज़र पहले आके बैठ गए थे। देखा मारे खुशी के ठिकाने ही नहीं रहा, एकदम लिपट के कदमों से, दौड़ के लिपट गए कदमों से। हुजूर आपने तो वादा किया था मुझे पढ़ाने नहीं आएंगे। कहने लगे आज पढ़ाने नहीं आया। फिर गर्दन झुक गई। फिर कहने लगे सुनो मैं आता तो नहीं, लेकिन जब तुम्हारी माँ ने आंचल फैलाया ना तो रब ने कहा खिज़र जा। माँ ने हाथ उठा दिए हैं। मैंने कहा अल्लाह मैं तो वादा लेके आया था नहीं आऊंगा। रब ने फरमाया पढ़ाने न जा, आज के बाद पढ़ाना भी नहीं है, तेरी जबान भी बच जाएगी, माँ की दुआ की लाज भी रह जाएगी। क्या करना? का जा मेरे मखदूम को सीने से लगा और जितना मैंने तुझे दिया कि वो सारा मखदूम के सीने में उतार दे। अल्लाह अकबर। जितना मैंने तुझे दिया वो मखदूम के सीने में उतार दे। वो यार माँ का आंचल अगर उठ जाता है ना तो फिर खिज़र को भी आना पड़ता है। हाँ अगर इस बार आंचल ना उठता तो बरसों लगते। इस बार आंचल उठाना तो जो बरसों में इल्म मिलता वो लम्हों में अल्लाह ने अता कर दिया। अल्लाह तौफीक दे तो माँ के आंचल से जुड़ा रहा करो। ये जो मज़ार चमक रहे हैं ना और जो गुंबदों की लाइटिंग है, खुदा की कसम ये सब माँ के दूध का कमाल होता है। माँ के दूध का कमाल होता है। नबुव्वत का दरवाजा बंद है हजरत, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। अभी विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। आज भी अगर हम सच्चे दिल से इस तलब में निकल जाए कि हमें वली बनना है और माँ का दामन पकड़ लो, माँ दुआ कर अल्लाह वली बना दे। खुदा की कसम माँ के अगर हाथ में गंदगी भी हो ना, गोबर भरा हो, मिट्टी भरी हो, वो उसका हाथ उठता है ना तो फिर ये नहीं देखा जाता ये तहज्जुद गुजार है या ये मिट्टी में हाथ डालने वाली है। माँ का हाथ उठता अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। वो कहता है या अल्लाह मैं उस वक्त तक हिलूंगा जब तक इसकी दुआ कबूल नहीं की जाएगी। आवाज आती है ठहर जा, तूने हिलना बाद में शुरू किया था, हमने इसकी दुआ पहले कबूल कर ली थी। ये माँ हो, समझ रहे मेरी बात? तो क्या करना है आपको? इल्म हासिल करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे बच्चों को। तेरे हाथ में होगा तो तुझे पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा तो तुझे रुस्वा नहीं किया जाएगा। जब कलम तेरे हाथ में होगा खुदा की कसम तो सिर्फ कलम उठा ले, याद रख उसमें रोशनी जो होगी वो ताजदार महसी की होगी, ताकत जो होगी बगदाद वाले राजा की हो जाए।